welcome to the online classes presented by AMM Public School. तो क्लास 8 आज आपका सब्जेक्ट है मैथ्स और आपकी बुक है मैथ्स स्कॉलर। तो अपनी बुक में ओपन कीजिए एक्सरसाइज 1B। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 14 ओपन करेंगे और पेज नंबर 14 पर हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1B। 1A हम इससे पहली क्लास में कर चुके हैं, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 1B। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको ये जो नंबर दिए गए हैं इनको नंबर लाइन पर शो करना है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5/2 को हमें रिप्रेजेंट करना है और ये क्या है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट को आप पहले समझ लीजिए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये एक सीधी लाइन होती है जिस पर मिड में क्या होती है, 0 होती है, यानी कि जो हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे हम अपनी लाइन सेगमेंट पर डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट के मिड में यानी कि बिल्कुल बीच में 0 होती है और 0 की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ सारे माइनस वाले नंबर होते हैं। जो भी माइनस का नंबर है वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो 0 के राइट हैंड साइड पर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1, 2, 3 है ये पॉजिटिव है। जहां तक हमें जरूरत होती है हम अपनी लाइन सेगमेंट पर उतने ही नंबर लिख लेते हैं। और यदि हमारे, अब देखिए जैसे कि हमारे पास जो नंबर दिया गया है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है वो पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने पॉजिटिव नंबर को ही लिखा है। यदि वो नेगेटिव होता तो हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर भी लिखते, लेकिन अभी सिर्फ पॉजिटिव है इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबरों को रिप्रेजेंट किया है। आपको भी ऐसे ही करना है। अब देखिए 5/2 क्या है, 5/2। तो यानी कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है और जो उसका 0 से 1, 1 से 2 जो एक नंबर का गैप है उसे हमें डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 0 और 1 के बीच मैंने पार्ट बनाया, तो ये जो 1 है वो कितने पार्ट में बट गया है, 2 पार्ट्स में बट गया है, 1 और 2। ठीक है, इसी तरह से आगे हम पार्ट्स डिवाइड करेंगे तो ये 3rd पार्ट, ये 4th और ये 5th। तो इस तरीके से हमने सभी, क्योंकि हमने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 में, तो सारे नंबर्स 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होंगे। जब आप इस लाइन सेगमेंट को बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जितने भी नंबर आप बना रहे हैं सबके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच की दूरी बिल्कुल समान है, इसी तरह से 1 से 2 से के बीच की दूरी बिल्कुल समान है। तो सभी नंबर समान दूरी पर होने चाहिए। तो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 और हमें रिप्रेजेंट करना है 5th पार्ट। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5th पार्ट है ये, तो ये होगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है -2/3। तो अब देखिए ये नंबर कैसा है, माइनस है, तो यानी कि ये लाइन सेगमेंट पे कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर हम माइनस के नंबर लिखेंगे, -1, -2, -3 आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा जो नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है वो पहले ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो आगे की हमें कोई नीड नहीं है। तो अब देखिए नीचे क्या आ रहा है, सबसे पहले हम नीचे वाले नंबर को देखेंगे 3। तो यानी कि हमें प्रत्येक नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। तो मैंने यहाँ पे 0 से पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू किया, तो 1, 2, 3। ये तीसरा पार्ट तो हमारा खुद ही ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि -1 है ये। तो 1, 2, 3 ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और आप देख सकते हैं ऊपर वाला नंबर क्या है, 2। तो हमें जो 2 पार्ट है वो हमारा 2/3 होगा। तो 1, 2 ये जो सेकंड है ये हमारा 2/3 है और वो भी कैसा है, नेगेटिव नंबर था, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन। इस बार हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, -9/5, 3/5 एंड 8/5। इन तीनों को हमें एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि इस तरीके से हमने एक ही नंबर लाइन बनाई है। अब इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे माइनस का नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, यानी कि नेगेटिव नंबर भी हमारे पास है और पॉजिटिव नंबर भी पास है। तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ अपने नंबर लिखेंगे, यानी कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड भी हम नंबर लिखेंगे और 0 के राइट हैंड साइड भी अपने नंबर लिखेंगे। तो 0 की
लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3 सारे नेगेटिव वाले नंबर लिखेंगे और 0 के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव वाले। अब आप देख सकते हैं इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, 5, 5, 5, यानी कि प्रत्येक नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 0 से 1 के बीच 5 पार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पार्ट हो गए। इसी तरह से 1 से 2 के बीच आप 5 पार्ट बनाएंगे, इसी तरह से 2 से 3 के बीच 5 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। और अब ऊपर वाले नंबर को देखेंगे, हम अभी पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर क्या है, 3/5। तो यानी कि तीसरा पार्ट जो है, 0 से तीसरा पार्ट 1, 2, 3, ये हमारा होगा 3/5। तीसरा पार्ट है और टोटल पार्ट है 5। थर्ड पार्ट और अपॉन में 5, यानी कि तीसरा पार्ट और टोटल हमने इसको डिवाइड किया है 5 में, तो ये हो गया 3/5। अब है 8/5। तो आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच कितने पार्ट हैं, 5। आप काउंट करेंगे तो 5 है। और 5 के बाद 6, 7, 8, 5 के बाद जो थर्ड पार्ट है, यानी कि 1 के बाद जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या होगा, 8/5। अब हमारे ये पॉजिटिव वाले नंबर तो रिप्रेजेंट हो गए, अब हम करेंगे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट। तो ये क्या है, ये -9/5। जिस तरीके से हमने पॉजिटिव को 5-5 पार्ट में डिवाइड किया है, इसी तरह से 0 से 1, यहाँ -1 के बीच भी 5 पार्ट बनाए हैं और -1 से 2 के बीच भी 5 पार्ट। जो एक नंबर के बीच आप डिविडेशन करेंगे, यानी कि पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे कि कितने पार्ट्स में, वो ही सारे नंबरों के बीच चलेगा। तो यहाँ भी हमने 5-5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 0 से 1 तक कितने 5 पार्ट हुए, 5। 5 के बाद यहाँ ये 5th पार्ट है, तो 5 के बाद 6, 7, 8 एंड 9, ये होगा 9/5, और वो भी कैसा, नेगेटिव, -9/5। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे है राइट 10 रेशनल नंबर बिटवीन -4 एंड 5/6। ये 2 रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं, -4/5 एंड 5/6, और इन दोनों के बीच के हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 रेशनल नंबर दिए हैं उनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर मैंने 5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 और इसका क्या है 6, तो 5 और 6 का क्या लिया है, एलसीएम लिया है। तो एलसीएम कितना आ गया, 30। अब मुझे -4/5 यानी कि 5 को कितना बनाना है, 30। तो 5 6 30। तो इसी तरह से जैसे 6 की मल्टीप्लाई नीचे हुई है, उसी तरह से 6 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी। तो ये हो जाएगा -24/30 एंड 6 × 5, 6 5 जो 30, तो ऊपर भी 5 की होगी, तो 25/30। अब जो हमारे पास फाइनल आया है, ये क्या आ गया, -24/30 और -25/30। आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो -24 से 25 के बीच के जितने भी नंबर हैं, वो सब इनके बीच के रेशनल नंबर होंगे। तो हम 10 क्या कितने भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम उल्टा चलना शुरू करेंगे, -24 से 25 तक जाना है। आप नंबर लाइन पर देखें तो नंबर लाइन पर -24 यदि यहाँ आता है और 25 यहाँ आता है, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर हैं वो सब क्या आएंगे, इनके बीच के रेशनल नंबर आएंगे। तो -24 से आप रिवर्स चलना स्टार्ट करेंगे, तो क्या आएगा, -23/30, -22/30, -21/30, उल्टा चल रहे हैं। 21 के बाद -20, -19, इसी तरह से हम आगे आगे चलते जाएंगे और लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, 25/30 तक। तो जो भी इनके बीच के नंबर हैं वो सारे इनके बीच के रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि मैंने ये माइनस वाले लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। 19/30 वो भी 25 से पहले आता है, और 16/30, 15/30 और 9/30, ये सब इसके बीच के रेशनल नंबर होंगे। तो ये आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर इनके बीच के कोई और रेशनल नंबर भी यदि आप लिखना चाहें जो -24 से पहले और 24 से पहले इधर की साइड यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ, और 25 से इधर पहले आते हैं, उनके बीच के आप सारे नंबर ले सकते हैं, कोई भी जो भी आपका मन करे। राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 5/4। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे तो सबसे पहले 4/5 और 5/4, नीचे यहाँ पे आ रहा है 5 और यहाँ आ रहा है 4, दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो 20 आया, दोनों का एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो 4/5 में सेम बनाएंगे तो 16/20 आएगा। 5/4 में
हमें 20 बनाना है, 4 को क्या बनाना है 20, तो 4 5 जो 20, तो ऊपर भी 5 से होगी तो 25/20 आ गया। अब 16/20 से 25/20 तक, 16 से 25 तक, 16 से 25 तक जितने भी बीच के नंबर्स हैं वो इन दोनों के 4/5 के और 5/4 के बीच के रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 16 के बाद ले लिया 17/20, 18/20, 19/20, 20/20 और 21/20, क्योंकि 5 रेशनल नंबर बताने थे तो 1 2 3 4 5, ये हमारे 4/5 और 5/4 के बीच के रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े हमें रेशनल नंबर बताने हैं और वो भी कितने बताने हैं 5। तो आप यहाँ पर नंबर लाइन पर देखिए, पहले ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 2 से बड़े हमें सारे रेशनल नंबर बताने हैं। अब 2 से बड़े कौन होंगे, जो 2 और 3 के बीच में आते हैं, है ना, 3 और 4 के बीच में आते हैं। ये 2 के बाद जो ये वाला नंबर आएगा उसके बीच में भी जो नंबर आएगा वो 2 से बड़ा होगा। तो देखिए, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, 1/2 और इन दोनों के बीच का, जिन भी दो नंबरों के बीच का आप रेशनल नंबर निकाल रहे हैं उनको लिखेंगे। पहले 1/2 बाहर 1/2 से डिवाइड करेंगे, और जिन भी दो नंबरों के बीच का आप निकाल रहे हैं, तो 2 और 3 के बीच का हम निकाल रहे हैं, तो 2 + 3, 2 + 3 कितना होगा 5, और 5 यहाँ ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आएगा 2, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला नंबर निकाला है, तो ये हमारा आ गया 5/2। अब मैं 2 और 5/2 के बीच का नंबर भी निकाल सकते हैं हम, वो भी 2 से बड़ा होगा। तो सेकेंड रेशनल नंबर हमने निकाला है 2 + 5/2। जो नंबर ऊपर आया है 2 और जो नंबर ऊपर आया उसके बीच का नंबर, और बाहर 1/2। रेशनल नंबर निकालने का एक ये भी तरीका है कि बाहर 1/, जिन भी दो नंबरों को के बीच का रेशनल नंबर आप निकाल रहे हैं, बाहर उसे 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो 1/2, 2 + 5/2। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। भाई जब इनको प्लस करना है तो 2 के नीचे 1 लगाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ 2 बनाएंगे, तो ये आ जाएगा 9/2, और बाहर 1/2 पहली से है तो 9/4। ये हमारा सेकंड रेशनल नंबर आ गया है। इसी तरीके से हम थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे। अब जो ये नंबर आया था बीच में 2 और 3 के बीच में आया था 5/2, तो 5/2 और 3 के बीच का निकाल सकते हैं, 3 और 4 के बीच का निकाल सकते हैं, जो भी आपकी मन करे आप उन दो नंबरों के बीच, लेकिन वो नंबर 2 से बड़े होने चाहिए, उन दो नंबरों के बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आप उन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे और बाहर करेंगे 2 से डिवाइड, यानी कि 1/2 से करेंगे डिवाइड, और अंदर उन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड रेशनल नंबर भी हमारा निकाल दिया गया है, वो 11/4 आया है। आगे के जो दो रेशनल नंबर है, फाइंड सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ रेशनल नंबर निकालना है। इसमें क्वेश्चन में हमको कहा गया था 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो 3 जो है वो हमने निकाल लिए हैं, 2 आपको खुद निकालने हैं। ये आपको होमवर्क है, फोर्थ और फिफ्थ रेशनल नंबर आपको खुद निकालना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इन नोट्स की जो फोटो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, और होमवर्क आपने देखा है आपको मिल ही गया है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।